नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। गुजरात के भरूच में सैकड़ों किसानों की ट्रैक्टर रैली, पुलिस के रोके जाने पर बवाल। भावनगर में जुआरियों पर पुलिस छापा, भाग रहे 3 लोगों की कुएं में गिरकर मौत। और वडोदरा सेंट्रल जेल में चेतर वसावा से मिले अरविंद केजरीवाल, चेतर वसावा के पार्टी छोड़ने पर सस्पेंस। गुजरात के भरूच में बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली लेकर निकले, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर रैली रोके जाने पर किसानों में आक्रोश देखने को मिला। भरूच में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। जिले के अलग अलग तालुका से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के लिए निकले थे, लेकिन थाम और मनुबर गांव के बीच पुलिस ने रैली को रोक दिया, जिसके बाद किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि वे अपने ट्रैक्टरों के साथ भरूच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगे रखना चाहते थे। हालांकि पुलिस द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोकने के बाद किसानों ने इसका विरोध किया। તમે જોઈ શકો છો, આજે ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતો એક ભારત દેશ ખેડૂત પ્રધાન દેશ છે ને ખેડૂતોને રસ્તા પર ઉતરી આવવું પડે છે। આ કેટલી સરકારની નાકામી કહેવાય। સરકાર એવું કહે છે અમે ખેડૂતોની સરકાર છે, પણ ખેડૂતોની સરકાર નહીં, સરકાર કંપનીઓની અને ગુલામીની સરકાર છે। અને ખેડૂતો આજે યોગ્ય રજૂઆત કરવા માટે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા જવા માટે જાય છે, ત્યારે એક પોલીસ પ્રશાસન એક ભાજપનો દલાલ બનીને આજે ખેડૂતોની અટકાયત કરવામાં આવે છે અને રોકવામાં આવે છે। એ ખેડૂત ક્યારેય સાખી નહીં લે ને આવનારા સમયમાં ખેડૂત ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે आंदोलन करसे। इन किसानों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन समेत विभिन्न विकास कार्यों के चलते खेतों में बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। किसानों के मुताबिक बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। આજે ભરૂચ જિલ્લાના 6 તાલુકામાંથી ખેડૂતો જે પોતાની અલગ અલગ માંગો લઈને રોડ પર ઉતરેલા છે અને ખેડૂતોની જે બીજી માંગો છે કે હાઈ ટેન્શનનો પ્રશ્ન હોય, ખેતરમાં પાણી ભરવાનો પ્રશ્ન હોય, માપણીનો પ્રશ્ન છે, ખાતરનો પ્રશ્ન છે, આવા બધા જે અલગ અલગ માંગો લઈને અમારા જિલ્લાના ખેડૂતો રોડ પર ઉતરેલા છે અને 80 થી 90 ટ્રેક્ટરો છે એને પોલીસ ટ્રાફિકનું બહાનું આપીને ટ્રેક્ટરોને ડાયવર્ટ કરી રહી છે, રેલીને તોડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, જેનો અમે ખુદ વિરોધ કરીએ છીએ। પોલીસ દ્વારા વાહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, એમાં અદાણી આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ લખેલી બસ છે, એ બસનો અમે બહિષ્કાર કરીએ છીએ। ટ્રેક્ટરો ખેડૂતો ચાલતા જશે, ટ્રેક્ટરમાં જશે અથવા આઈસરમાં જશે, ટ્રકમાં જશે, પણ અદાણીના બસમાં ટ્રેક્ટરો અમારા ખેડૂતો જવા નથી। गुजरात के भावनगर में जुए की रेड के दौरान कुएं में गिरने से 3 लोगों की मौत की चर्चा से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जुआ खेल रहे लोगों के बीच अचानक भगदड़ मच गई और भागने के दौरान 3 लोग कुएं में जा गिरे। भावनगर के उखड़ला गांव में देर रात कुछ लोग वाड़ी में जुआ खेल रहे होने की बात सामने आई। इसी दौरान अचानक पुलिस के पहुंच जाने से भगदड़ मचने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि भागते समय 3 लोग कुएं में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान राहुल चौहान, नीलेश डाभी और अजीत सिंह सिंधा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह की जुआ रेड से इनकार किया है। आखिर वहां क्या हुआ और तीनों की मौत कैसे हुई, इसकी जांच जारी है। मोटा सीतराम मंदिर सामे घोघा रोड बापूनगर तो सवारे अमने ख्याल पड्यो थे कि गया था ने रेड पड़ी અને ભાગતા વખતે કૂવામાં પડી ગયા। 3 જણા પડી ગયા છે, એમાં એક મારા ફાધર છે, અજીતસિંહ બુધાભાઈ સિંધા। અમને તો સવારે મારા કાકાનો જ ફોન આવ્યો હતો કે આ રીતના ઘટના બની છે। वडोदरा शहर में आज आम आदमी पार्टी के लिए सियासी हलचल का दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त वडोदरा के सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पर पिछले कई वक्त से चेतर वसावा जो है यहाँ पर अपनी सज़ा काट रहे हैं। चेतर वसावा, जिन्हें वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी मामले दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो वडोदरा की सेंट्रल जेल में
अपनी सज़ा काट रहे हैं। ऐसे मौके पर जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे में सियासी हलचलें कितनी तेज़ हो सकती हैं, इसके अटकलें लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि चैतर वसावा के लिए कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर चैतर वसावा दबाव की वजह से और कुछ निजी कारणों की वजह से शायद आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, विधायक के पद को छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का यहां पर पहुंचना आम आदमी पार्टी को मजबूती देने और आम आदमी पार्टी में चैतर वसावा को बनाए रखने के लिए आना भी माना जा सकता है। सेंट्रल जेल की ये तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल साथ ही भगवंत मान चैतर वसावा से मुलाकात कर वापस लौट रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी के बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त चैतर वसावा से ये मुलाकात कितनी खास और राजनीति में किस तरह से बदलाव लाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ वक्त के लिए क्योंकि यहाँ पर सड़क को बंद कर दिया गया था ताकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जेल के रास्ते पर पहुँच सके, इसलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम था वो आप देख पा रहे हैं और अभी रास्ता क्लियर किया गया है, जिसके चलते सभी वाहन इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं। आपको बता दें 2027 में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जोर लगा रही है कि इस बार गुजरात में वो अपना दबदबा बना सके, अपनी सियासत रख सके और ऐसे में ये मुलाकात कितनी खास होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सेंट्रल जेल में जो मुलाकात हुई इसके क्या नतीजे सामने आते हैं, क्या खबरें सामने आती हैं, ये आपको BNM टीवी पर अपडेट करते रहेंगे। वडोदरा महानगर पालिका में म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक आयोजित की गई। वडोदरा महानगर पालिका में हुई इस रिव्यू बैठक में AMC के अधिकारी, वार्ड ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर की सड़कों पर पड़े गड्ढों को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर ने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। सभी गड्ढों को भरने के लिए दिन रात काम करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा पानी, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई। जिन इलाकों में ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो होने की समस्या है, वहां तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। આજે ખાસ કરીને જે સિટીની અંદર જે ખાડાઓ છે, પોટહોલ્સ ની જે કામગીરી અત્યારે જે રિપેરિંગનું કામગીરી થઈ રહ્યા છે, હવે ઝોન વાઇઝ પણ અમે ARCs કરી રહ્યા છે, એટલે માનવ દિવસનું જે કામ અત્યારે આટલા વર્ષોથી વડોદરામાં ચાલતું હતું, માનવ દિવસ આધારે જે રોડ રિપેરિંગનું કામ એ બધું હવે પૂર્ણતામાં આવી ગયું છે। હવે ચારો ઝોનમાં પ્રોપર 4000 MPનું પ્લાન્ટ ચાલુ કરીને ARC આપવામાં આવી છે, એટલે હવે જવાબદારીપૂર્વક તમામ કોન્ટ્રાક્ટર્સની કામગીરી કરવાનું રહેશે। કાલે એની ફિલ્ડ વિઝિટમાં પણ અમે જવાના છે, કેવી રીતે કામ ચાલુ થયું છે, કેવી રીતે એ લોકોનું મોબિલાઇઝેશન છે, બધા ફિલ્ડ વિઝિટમાં પણ કરવાના છે। સાથે સાથે ખાડાઓ સાથે સાથે ગ્રીવન્સ એડ્રેસર, જે પબ્લિકની ગ્રીવન્સીસને 24 કલાકમાં નિકાલ કરવા માટે તમામ DVsને સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। એમાં નિકાલની વધારે ટાઈમ થાય તો એને વહેલા તકે પૂરું કરવાનું કીધું છે અને સાથે સાથ આ સમયસર નિકાલ કરવા સાથે સાથે પબ્લિકનું સેટિસ્ફેક્શન પણ વધારવાનું કીધું છે। હવે જે રીતનું VMC અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને CM ઓફિસ તમામ ફોલોઅપ કરી રહ્યા છે પબ્લિક સેટિસ્ફેક્શન માટે, એની સુધારા લાવવાની કામગીરી અમે પહેલાં 12% સેટિસ્ફેક્શન લેવલ હતી, હવે 48% આવી ગયું છે। હવે એને 80% સુધી સેટિસ્ફેક્શન લેવલ્સમાં લઈ જવા માટે આપણે મહેનત કરી રહ્યા છે। એટલે નંબર 1 પ્રાયોરિટી અત્યારે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ લેવલમાં, વોર્ડ લેવલમાં જે મેજર પ્રશ્નો છે, ડ્રેનેજ, વોટર કન્ટામિનેશન, રોડના પોટહોલ્સ અને સેનિટેશન અને સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ, આ મેજર 5 કમ્પ્લેન્ટ્સ છે, એને વહેલા તકે પૂરું કરવા માટે સૂચના આપી છે। ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ આવી છે અને આજે પણ અમે સમયસર એને નિકાલ કરવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છીએ।
આવનારા દિવસોમાં વડોદરા શહેરની ડિજિટલ ટ્વિન બનાવવાની અમે વાત હતી. આ ડિજિટલ ટ્વિનની પ્લાનિંગ્સ પણ અમે ધીરે ધીરે આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે. અત્યારે ડિસ્કશન ફેઝમાંથી નેક્સ્ટ ફેઝમાં લેવાની છે. એટલે ફ્યુચરમાં ટ્રાફિક ફ્લો, લામિનાર ફ્લો, વિશ્વામિત્રીની ફ્લોઝ, વોટર મેનેજમેન્ટ, ફ્લડ મેનેજમેન્ટ અને આઉટર ઉપર બધું કામગીરી કરવાના છે. પણ બેસિક પાયાના સુવિધાઓની મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસને પહેલાં કરવાનું છે. શુદ્ધ પાણી, ડ્રેનેજ લાઇન્સ, સારા રોડ્સ, આ બધાને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને નેક્સ્ટ ફ્યુચરિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટે આ કરવાના છે. આવનારા દિવસોમાં વડોદરાની એક વિઝન ડોક્યુમેન્ટ પણ બનાવવાની હતી, જે 2047 વિઝન ડોક્યુમેન્ટ છે. એ પણ અલાઇન કરીને આવનારા દિવસોમાં આ વિઝન ડોક્યુમેન્ટને અલાઇન કરીને દર વખતનું બજેટિંગ, પ્લાનિંગ અને ફ્યુચરિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ થાય એ રીતે પ્લાનિંગ પણ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આવનારા દિવસોમાં 4 ઝોન્સમાં વેજીટેબલ માર્કેટ્સ બનાવવાની જે કામગીરી છે એ પણ ધીરેથી આગળ વધી રહ્યા છે અને હવેથી દરેક વોર્ડમાં પણ વેજીટેબલ માર્કેટ બનાવવાની આજે નક્કી કર્યું છે. આવનારા દિવસોમાં વોર્ડ વાઇઝ વેજીટેબલ માર્કેટ્સ પણ અમે બનાવવાની કામગીરી લેવી છે. આંગણવાડીઝમાં 50 આંગણવાડી, નવા આંગણવાડી બનાવવાની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે. આમાં 8 પ્રગતિ હેઠળ છે, 23નું નવું ટેન્ડર આવી ગયું છે અને બાકીનું 27 આયોજન હેઠળ છે. એટલે આ વર્ષે અમે 50 આંગણવાડી જે બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી એ પણ પ્રગતિ હેઠળ લેવાની વાત છે. ટૂંકા સમયમાં વડોદરા મહાનગરમાં જે મશીનરીની અભાવ હતી, ડ્રેનેજની કામગીરીમાં, વોર્ડની કામગીરીમાં, સ્વીપિંગમાં અને રિસિલ્ટિંગમાં બધાની જે મશીનરી છે આવનારા દિવસમાં વધારે મશીનરીઝ ખરીદીને સિટીની મોડર્નાઇઝ ઇક્વિપમેન્ટ્સ લાવવાની જે વાત હતી એના ઉપર પણ ભાર મૂકવામાં આવે છે. ગાર્ડન ડિપાર્ટમેન્ટમાં અને હેરિટેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ જે સિવિલ કામો છે એ પણ વધારે અત્યારે ચોમાસા પછી વેગ આપવા માટે અમે નક્કી કરીને આગળ વધવાના છે. આવનારા દિવસોમાં નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત એર પોલ્યુશનને કોમ્બેટ કરવા માટે મોન્સૂન પછી જે પણ બુઝર્સ છે, ફોગિંગ મશીન્સ છે, રોડ ક્લીનિંગ મશીન્સ છે, આ બધું પણ લાવવાની કામ પ્રગતિ હેઠળ છે. સાથે સાથે 4 ઝોનલ એન્જિનિયર્સને એ સૂચના આપી છે કે પ્રાયોરિટીમાં આવનારા 10 થી 15 દિવસ મેક્સિમમ તમે ખાડા પુરાવાનું કામગીરી કરો. દરેક સર્કલ્સમાં મોટાભાગમાં ખાડાઓ આવી ગયા છે. દરેક સર્કલ્સમાં કામગીરી સુધારવા માટે પણ કીધું છે. કામગીરી પણ સ્કેલ વધારવા માટે પણ કીધું છે. દિવસ અને રાતમાં પણ કામગીરી કરવાની સૂચના આપી રહ્યા છે એક્સચેન્જર બિઝનેસને. ગઈકાલે થોડું પોલિટિકલ રજૂઆત આવેલી હતી કે અત્યારે જે મહાદેવ મંદિરોની જે તલાવ વિઝિટ છે એ તલાવનું શુદ્ધિકરણ કરવાની છે અને જ્યાં રોડમાં પણ રોડની હાલત થોડી ખરાબ છે તે સુધારવા માટે પણ કીધું છે. એટલે આના ઉપર પણ કામગીરી કરવા માટે અત્યારે સૂચના આપવામાં આવી રહ્યા છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं, एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में
बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के महिसागर के कडाणा से सरकारी योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। महिसागर जिले के कडाणा तालुका से सरकारी योजना में कथित गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। भागलिया गांव के एक किसान के नाम पर सरदार आवास योजना की राशि का भुगतान दिखाया गया, जबकि किसान का दावा है कि उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, नोटिस में दर्ज बैंक अकाउंट नंबर भी किसान के खाते से अलग बताया जा रहा है। तालुको कडाणा जिल्लो महीसागर गए तालुका पंचायत तरफथी सरदार आवासना मकाननी मने नोटिस मळी। ग्रुप ग्राम पंचायत भागलियाना पटाळा तरफथी गैर नोटिस आपवा आव्या मने। तो परत 20,000 रुपया पाछा भरवाना सरदार आवासना मकान हप्ता करता वधाराना 20,000 रुपया पाछा परत जमा करवा रेवन्यू थी भरवा चलन थी भरवा था रेवन्यू थी वसूल करवामां आवशे तेवुं नोटिस में जणावेल हतुं। परंतु नोटिस में एकाउंट नंबर खोटो है और मारो बैंक नंबर पर अलग है मारो पोतानो। तो मारा नामनुं मकान अत्यार सुधी मने कोई लाभ सरकारनो मळेल नथी, तो मारे कई रीते पैसा भरवा? 10-12 वर्षे आ मने नोटिस मळे छे। आ सामे कोने भ्रष्टाचार कर्यो शुं थयुं एनी कायदेसर। हरियाली तीज का पर्व खासकर उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए काफी खास माना जाता है। गुजरात के वडोदरा में भी हरियाली तीज का पर्व सावन की फुहार, संस्कृति और सखियों की मस्ती के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। वडोदरा में अम्बे कीर्तन मंडली ग्रुप सुसैन एरिया की ओर से आयोजित तीज समारोह में करीब 50 महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। इस मौके पर टंग ट्विस्टर चैलेंज और अपना तीज स्लोगन बनाइए जैसी कई मनोरंजक गतिविधियों ने माहौल को हंसी मजाक और उमंग से भर दिया। वहीं पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की तीज रैंप वॉक समारोह का मुख्य आकर्षण रही। बड़ी उम्र की महिलाओं ने भी इस मौके पर प्रतियोगिताओं में उत्साह से शिरकत की। पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर उतरी वरिष्ठ महिलाओं ने साबित किया कि खुशियां मनाने और जीवन का उत्सव जीने की कोई उम्र नहीं होती। हरियाली तीज के इस आयोजन ने परंपरा, आत्मविश्वास, महिला सशक्तिकरण और पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का खूबसूरत संदेश दिया। गुजरात के सूरत में कथित फूड पॉइजनिंग के बाद 4 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने रेस्टोरेंट से लाई गई सब्जी खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। सूरत के वराछा के शीतल रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है।
परिवार के मुताबिक शनिवार रात रेस्टोरेंट से सब्जी घर लाकर खाने के बाद सभी को पेट दर्द और उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हुई। परिवार के सदस्यों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 4 वर्षीय मासूम आर्या की मौत हो गई। परिवार ने बच्ची की मौत को फूड पॉइजनिंग से जोड़ते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है। जे घटना बनी है ते मारा काकाना दीकरा अशोकभाई चकुरभाई कलसरिया एना आखा परिवारने आ फूड पॉइजन थयुं छे। शीतल रेस्टोरंटनी अंदर जे ईश्वरकुपामां आवेलुं छे त्यांथी 15 तारीखे सांजे 2 શાક લઈ આવેલા અને ઘરે જમ્યા પછી એ જ રાત્રિએ એટલે વહેલી સવારે 16 તારીખે વહેલી સવારે એ અશોકભાઈને અને એની સૌથી નાની 5 વર્ષની દીકરી એને પેટમાં દુખાવો થયો અને ત્યાર પછી સવારે 9 વાગે એને નજીકના ક્લિનિક ઉપર સારવાર લેવા માટે ગયા તો ત્યાં એણે બોટલો ચડાવ્યા અને દવા આપી। સાંજ સુધી રાહ જોઈ કોઈ રાહત થઈ નહીં। પછી બીજા દિવસે પણ સવારે તકલીફ વધી અને બાકીની 2 દીકરીઓ અને અશોકભાઈના વાઈફ એને પણ આ તકલીફ પેટમાં દુખાવો અને ઝાડા ઉલટીની થઈ એટલે તાત્કાલિક રિપોર્ટ કરાવ્યા। હવે રિપોર્ટ આવે એ પહેલાં જ આ આર્યા નામની જે 5 વર્ષની દીકરી છે એને ખૂબ જ આંચકી જેવું લાગ્યું અને આંખું તરવા લાગી એટલે તાત્કાલિક સદવિચારમાં અમે દાખલ કરી। દાખલ કરતાં જ 15 થી 20 મિનિટની સારવાર દરમિયાન જ અમે હાજર હતા અને એને ફૂડ પોઈઝનના હિસાબે એનું ડેથ થયું। मामले के बाद सूरत कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य और फूड विभाग की टीम ने शीतल रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। जांच के दौरान रेस्टोरेंट से फफूंद लगी तुअर दाल, सड़े हुए प्याज, खुला खाद्य पदार्थ और गंदगी मिलने का दावा किया गया। कॉरपोरेशन ने फिलहाल रेस्टोरेंट बंद करवा दिया है और खराब खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया है। अमने फूड पॉइजनिंगनी फरियाद मળી હતી ને તેના અનુસંધાનમાં અમારી ટીમ અહીં સવારથી આવી પહોંચી હતી અને અહીં તપાસની કામગીરી હાથ ધરીને જે કંઈ અમને ખરાબ વસ્તુઓ લાગી હતી તે ફેંકાવી હતી તેમજ તેઓને નોટિસ આપીને અત્યારે તો રેસ્ટોરન્ટ ટોટલી બંધ કરવાની કામગીરી હાથ ધરે છે કારણ કે અમને જાણ મળી છે કે બાળકીનું મોત પણ થયું છે। શીતલ રેસ્ટોરન્ટ ઈશ્વરકૃપા રોડ પર આવેલું છે અને મનસુખભાઈ નામ છે રેસ્ટોરન્ટના માલિક। તો રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરાવીને તેમને નોટિસ આપીને ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ 2006 મુજબની કાર્યવાહી આગળ કરવામાં આવશે। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। बच्ची की मौत का वास्तविक कारण क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस और संबंधित विभागों की जांच जारी है। वडोदरा के युवा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी को राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने पर वडोदरा में अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा वडोदरा महानगर पालिका की ओर से कारेली बाग स्थित नमो कमलम कार्यालय में डॉक्टर हेमांग जोशी का अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमांग जोशी का सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने वाले डॉक्टर हेमांग जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने युवा मोर्चा की आगामी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के मार्गदर्शन और युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष मौलिक देसाई की अगुवाई में आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की कल कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है और उसमें विविध दायित्वों पे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व है वह एक गुजरात के सामान्य युवा कार्यकर्ता को मिला है। मैं मानता हूं कि मुझे यह जो दायित्व मिला है वह गुजरात के एक एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की कर्मठता पर भरोसा, ये हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी और हमारी प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अभी तक मैं कार्य कर रहा था, हमारे जगदीश विश्वकर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री रत्नाकर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, नायब मुख्यमंत्री आदरणीय हर्ष संघवी जी और तमाम शीर्षस्थ और प्रदेश नेतृत्व की एक आशीर्वाद रूप मुझे यह दायित्व मिला है। मैं उनको वादा करता हूं कि जो विकसित भारत का संकल्प लेकर हमारी देश की युवा शक्ति आगे बढ़ रही है, उनके बीच में आने वाली तमाम चुनौतियों का हम डट के सामना करेंगे और युवाओं के बीच जाकर युवा और हमारी सरकार, युवा और हमारी पार्टी के बीच का जो अंतर है उसको और कम करके हमारे पहले भी हमारे जो युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे युवा मोर्चा के कल तक के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी बहुत जो अच्छा काम किया है, उनकी ही लेगेसी को आगे बढ़ाने का हम सब कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, यह आश्वस्त। अच्छा हेमंत जी, विद्यार्थी संगठन जो विपक्षी दल है
उनके युवा साथ आकर अगर कोई डिस्ट्रप्शन बनाने का माहौल क्रिएट करे और उनको अगर हम देश के युवा मान ले, तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा। यही देश का युवा पिछले 3 साल से भारत मंडपम में नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंतर्गत पूरा दिन माननीय वड़ा प्रधान श्री के साथ बिताता है और विकसित भारत के लिए अपना विचार रखता है। यही देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर बजट के लिए सजेशंस भी देता है, मन की बात के लिए सजेशंस देते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए भी सजेशंस देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें से कई सजेशंस को लेकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। यही देश के युवाओं ने आज, जब सरकार पहले स्पेस के अंदर अपना आविष्कार करने के लिए स्वप्न देख रही थी, आज खुद प्राइवेट स्टार्टअप बनकर वह सपने को आज का देश का युवा जी रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों और देश के युवाओं के बीच का अंतर वह सब लोगों को समझना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पे जहाँ के इलेक्शंस आ रहे हैं अभी आने वाले साल में, वहाँ की युवा विंग को लेकर जो पूरा माहौल क्रिएट करने का प्रयत्न हुआ था, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार से संयमता से काम लिया है, मैं मानता हूँ कि इसका प्रमाण हमें जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार युवाओं से डायरेक्टली कनेक्ट किया था रील के माध्यम से, उसी दिन मिल गया। गुजरात के महिसागर के कडाणा से सरकारी योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। महिसागर जिले के कडाणा तालुका से सरकारी योजना में कथित गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है। भागलिया गांव के एक किसान के नाम पर सरदार आवास योजना की राशि का भुगतान दिखाया गया, जबकि किसान का दावा है कि उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, नोटिस में दर्ज बैंक अकाउंट नंबर भी किसान के खाते से अलग बताया जा रहा है। तालुको कडाणा जिल्लो महिसागर तालुका पंचायत तरफथी सरदार आवासना मकाननी મને નોટિસ મળી। ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયત ભાગલિયાના પટાળા તરફથી ઘેર નોટિસ આપવા આવ્યા હતા મને। તો પરત 20,000 રૂપિયા પાછા ભરવાના સરદાર આવાસનું મકાન હપ્તા કરતાં વધારાના 20,000 રૂપિયા પાછા પરત જમા કરવા રેવન્યુથી ભરવા ચલણથી ભરવા અથવા રેવન્યુથી વસૂલ કરવામાં આવશે તેવું નોટિસમાં જણાવેલું હતું। પરંતુ નોટિસમાં એકાઉન્ટ નંબર ખોટો છે અને મારો બેંક નંબર પણ અલગ છે મારો પોતાનો। તો મારા નામનું મકાન અત્યાર સુધી મને કોઈ લાભ સરકારનો મળેલ નથી, તો મારે કઈ રીતે પૈસા ભરવા? 10-12 વર્ષે આ મને નોટિસ મળે છે। આ સામે કોઈને ભ્રષ્ટાચાર કરીને શું થયું એની કાયદેસર। राजपीपला नगरपालिका ने शहर में गंदगी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ ऑफिसर वैशाली वरिया के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने कार्यवाही करते हुए अब तक 70 दुकानदारों को नोटिस दिया है। वहीं करीब 40 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। राजपीपला नगरपालिका ने शहर में स्वच्छता और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। चीफ ऑफिसर वैशाली वरिया के नेतृत्व में नगरपालिका की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में कार्यवाही की। नगरपालिका के मुताबिक अब तक करीब 70 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, जबकि 40 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल रही एक दुकान को सील भी किया गया है। नगरपालिका की टीम ने सार्वजनिक रास्तों, फुटपाथ, चौक और सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से लारी, गल्ला, कैबिन, स्टॉल, पाटिया, बोर्ड या सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को 5 दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। माननीय मोदी साहेब અને આપણા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબની જે 2014થી સ્વચ્છ ભારતની મુહિમ ચલાવી છે, તેમના ભાગરૂપે રાજપીપળા નગરપાલિકા દ્વારા છેલ્લા 7 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ સફાઈની રખડતા ઢોર અને ઘણા ટાઈમથી જે લારી ગલ્લાઓ પડ્યા છે તેમને સાફ કરી અને નગરને સ્વચ્છ બનાવવા માટેનું અમે મિશન કરેલું છે અને જેના ભાગરૂપે 70થી વધારે એવા લોકો જે ગંદકી ફેલાવે છે, જેમનું લેગેસી વેસ્ટ છે, તેમને નોટિસ ફાળવેલી છે અને 35થી વધુ પાસેથી દંડ ફટકારેલો છે અને સરકારી કાર્યવાહીમાં જેમણે પણ અવરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો, ઘણું મનાવા છતાં પણ સપોર્ટ ન કરતા એક દુકાન સીલ પણ કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને જે રખડતા ઢોરો છે જેને પકડીને આપણે પાંજરામાં પૂરી જેનું માલિકની ખરાઈ કરવામાં આવે તો એની સામે પગલાં શું લેવામાં આવી શકે નગરપાલિકા દ્વારા? જી, નગરપાલિકા દ્વારા જાહેર નિવિદા પણ બહાર પાડેલી છે કે જેમાં 20 તારીખ સુધીનું 20 ઓગસ્ટ 2026 સુધીનું અલ્ટિમેટમ આપેલું છે। 20 ઓગસ્ટ પહેલાં જેમના પણ ઢોર જે રખડતા રસ્તા ઉપર છે તો એમને લઈ લેવા, બાકી ત્યાર પછીથી તેમને કલેક્ટ કરી અને પાંજરા પોળ મોકલી દેવામાં આવશે। અને આપ સૌને નમ્ર અરજ છે કે સ્વચ્છ ભારત મિશનમાં આપ સૌ
જોડાઈએ અને રાજપીપળા નગરપાલિકાને સ્વચ્છ રાખીએ। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે,
તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે. સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી. એડમિશન્સ ઓપન. कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था. लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था. इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं. यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं. कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक. करो करियर की सही शुरुआत. सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशन ओपन नाउ. वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में बीपीसी रोड पर नवजीवन अस्पताल के पास सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसके चलते हादसे का खतरा बढ़ गया है. वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में बीपीसी रोड पर नवजीवन अस्पताल के पास सड़क के बीचों बीच अचानक बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसके चलते वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया है. यह सड़क काफ़ी व्यस्त रहती है और बीच सड़क पर बने इस बड़े गड्ढे की वजह से किसी वाहन के इसमें गिरने पर गंभीर हादसा हो सकता है. हादसे को रोकने और वाहन चालकों को सावधान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल आयरे ने गड्ढे में तत्काल पेड़ की डालियां रख दी. आ विस्तार जे आपणो छे आरसीसी दत्त रोड कहेवाय. आ रोडने कहेवाय छे. नवजीवन हॉस्पिटल छे एनी बाजुमां आवेलो आ अहींया भूવો પડ્યો છે. तो अमारी तो कॉर्पोरेशनना जे कंई लगभग 8 नंबरना वॉर्ड हशे, 8 नंबर वॉर्डना अधिकारीओने अमारी विनंती है कि तात्कालिक आनुं रिपेरिंग काम करावे, नहीं तो कोई अहींया आ खाड़ामां कोई गाड़ी वेड़ा पड़ी जशे. छे वच्चे वच्चे रोडनी वच्चे वच्चे छे. मने जेवी जाण थई हूँ तात्कालिक घटना स्थले दौड़ीने बाजुमांथी झाड़ तोड़ीने अंदर लगावी दीधुं छे, जेने करीने कोई दुर्घटना ना घटे ए हेतुथी अमे आ कर्युं छे. कॉर्पोरेशनने एटલું જ કહેવું છે કે ભાઈ પહેલાં તમે રિપેર કર્યું છે, ફરી કેમ કે કોર્પોરેશનનું કામ જ એવું હોય છે કે વારંવાર રિપેર કરાવવું પડે છે. એટલે અમને એ લોકોને વિનંતી છે કે ભાઈ તાત્કાલિક ધોરણે આ જે ભૂવો પડવાની તૈયારી છે, કદાચ આ ભૂવો મોટો પડશે પણ તાત્કાલિક આનું રિપેરિંગ काम કરાવે તો સારું. 18 जनवरी 2024 का वो दिन, समय भी कुछ यही होगा 5 बजे के आसपास का, जब हरणी बोट दुर्घटना घटी थी और 12 बच्चों को हमने गवा दिया था. वडोदरा ये 30 कभी भी भूल नहीं पाएगा. आज उस बात को फिर आज एक बार 18 ही तारीख है, 31 महीने हो गए हैं और 31 महीने में उन बच्चों को न्याय तो हम नहीं दिला पाए हैं. आज फिर एक बार उस बोट दुर्घटना को याद कर पानी गेट के बच्चों को चॉकलेट बांटी जा रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर वडोदरा शहर को ये याद करवाने की कोशिश की जा रही है. वडोदरा शहर जो हरणी बोट दुर्घटना को भूल गया है, उसी को कहीं ना कहीं एक बार फिर याद कराने की कोशिश हो रही है. छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटकर यहाँ फिर एक बार न्याय मांगा जा रहा है. कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, नगर सेवक आशीष जोशी और यहाँ के जो भी पीड़ित अभिभावक हैं, वो सब इन बच्चों को चॉकलेट देकर उस दिन घटी उस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के लिए फिर एक बार न्याय मांग रहे हैं. हरणी बोट कांड की वो 2 पीड़ित माएं जिन्होंने मुख्यमंत्री तक आवाज लगा दी, लेकिन फिर भी आज भी न्याय नहीं मिला है. बच्चों को गंवाने के आज 31 महीने हो गए हैं और भी बच्चों को आप देखते हैं सामने, क्या दिल में ख्याल आता है उसको? वैसे तो ये जो दिन है वो किसी माँ बाप को देखना ना पड़े, यही तो हमारे दिल में एक रहती है, बराबर एक चिंताएं रहती है कि किसी भी माँ बाप को ऐसी परिस्थिति देखनी ना पड़े, किसी को अपना बच्चा घुमाना ना पड़े. अभी आप देखते ही होंगे कि कितनी सब ऐसी घटनाएं बनती रहती है. तो तंत्र क्या है कि घटना के बाद सब देखरेख करते हैं. तो मेरा इतना ही कहना है कि जो घटना बने उसके पहले ही आप सब देखरेख रखो, तो किसी बच्चे की जान गुमाने का दिन ना आए और किसी पेरेंट्स को अपने माँ बाप को अपने बच्चे को घुमाने का दिन ना आए. आपने मुख्यमंत्री तक आवाज उठाई थी, फिर भी अभी वो मुआवजा आप लोगों को नहीं मिल पाया है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हमने बहुत आशा से मुख्यमंत्री के पास में आवाज उठाई थी
कि हमको भरोसा था नीचे के तंत्र के कोई कार्यकर्ता कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, तो एक मुख्यमंत्री श्री है जो हमारी बात सुनेंगे, हमारे बच्चों के केस में हमारी हेल्प करेंगे। पर सबने देखा, सब गुजरात ने देखा कि हम जब आवाज उठा रहे ले हमारे बच्चों के खिलाफ तो हमारे साथ क्या करा। हमको क्राइम ब्रांच में ले गए, 3 कलाक तक हमको वहाँ बिठा के रखा, वहाँ सवाल करे। जब से तो आज तक कोई भी गृह मंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, कोई भी आने के हो तो हमारे घर पुलिस वाले आते हैं, हम जहाँ भी जाए हमारे साथ साथ आते। तो मेरा इतना कहने का है, हमारे बच्चे गए हैं, अभी कोई के भी बच्चे नहीं जावे। हम जो भुगत रहे 2.5 साल से, वो कोई भी पेरेंट्स का कोई भी परिवार के साथ नहीं हो, इसलिए हम बच्चों के लिए हर महीने और हर बरसी में आवाज उठाते हैं। प्रशासन को इतना ही कहना है कि हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। हमारे पे कोई भी आँच आएगी तो हम झेल लेंगे, पर हम लड़के ही रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक। हरणी बोट कांड जब हुआ था हम सब ने भी बहुत हो हल्ला मचाया था, लेकिन एक वक्त के बाद हम सब शांत हो गए। हमने फिर सवाल उठाना छोड़ दिया। हम उस घटना को ही शायद भूल गए, लेकिन नहीं भूले तो वो पीड़ित माता पिता जिन्होंने अपने 12 बच्चे गंवाए हैं। आज फिर उसी घटना को याद करते हुए मेरे दिल में तो एक टीस जरूर उठ रही है। मुझे पता है वडोदरा शहर के दिल में भी वो टीस हमेशा कायम है और वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हमारे साथ है। ऋत्विज भाई, वो दुखद घटना आप भी वहां थे, हम भी वहां थे, कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन न्याय आज भी हम नहीं दिला पाए हैं। एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि आज भी हरणी बोटकांड के जो बच्चे गुजर गए उनके परिवार न्याय के लिए आज भी दर बदर भटक रहे हैं और उनको जो उनका अधिकार हक है वो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। बहुत दुख की बात है। और आज 31 महीने हुए हैं हरणी बोटकांड को। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 15 में हमारे कांग्रेस के काउंसिलर आशीष जोशी और हरणी बोटकांड के सभी पेरेंट्स यहाँ पे है और क्योंकि उन्होंने खुद के बच्चे खोए हैं तो एक दर्द है, दुख है। तो जो मुस्कान बच्चों के चेहरे पे होती है वो एक छोटा सा एक चॉकलेट देके जो दूसरे बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो कहीं ना कहीं वो परिवार उनके चेहरों में उनके खुद के बच्चों की भी वो तस्वीर देखते हैं। और उस ये कार्य में हम भी यहाँ पे उपस्थित रहे हैं तो उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं जो बच्चे की जान चली गई थी। और उनके परिवार देखिए आज भी न्याय के लिए वो उनकी डिमांड है और उनको भी परमात्मा शक्ति दे और आगे लड़ाई लड़ने की, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो कहीं ना कहीं इस बात को, जब ये इंसिडेंट हुआ था मुझे आज भी याद है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आए थे और गृह मंत्री ने कहा था मीडिया में, आप सबको कहा था कि कोई भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज 31 महीने हो गए, चमरबंदी सब खुलेआम घूम रहे हैं और कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बात का भी भरोसा कौन करेगा कि इतने बड़े गुजरात के जो नेता आके बोल के चले गए लेकिन न्याय नहीं मिला और परिवार को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए कि मुख्यमंत्री आता है तो पहले कांग्रेस के लोगों को पुलिस हमारे पीछे घूमती थी, हमको पकड़ती थी, डिटेन करती थी जब भी मुख्यमंत्री या बीजेपी का नेता आए। अभी तो हमने देखा है कि ये जो हरणी बोटकांड के पेरेंट्स है उनके माता पिता को भी पुलिस पकड़ती है, उनके घर पे भी पूरा डेरा डाल के पुलिस बैठ जाती है। यानी डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हरणी बोटकांड को वडोदरा शहर शायद भूल गया होगा, लेकिन पीड़ित माता पिता तो नहीं ही भूले, साथ में एक व्यक्ति भी नहीं भूलेगा क्योंकि उन्होंने बड़ी एक कीमत भी चुकाई है। भारतीय जनता पार्टी से आवाज उठाने वाले आशीष जोशी को भारतीय जनता पार्टी ने हरणी बोटकांड की वजह से ही हटा दिया था। आशीष भाई, 31 महीने कहाँ तक पहुंचा ये मामला न्याय दिलवाने का? प्रशासन सो चुका है, नींद में है और हम हर महीने उसको जगाने की कोशिश करते हैं। हमारे विद्वान धाराशास्त्री हितेश भाई भी इसके लिए लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी डेट उनकी जो ये कंपनसेशन की जो मैटर है वो अभी पेंडिंग है। आने वाले दिनों में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। आज 31 महीने हुए हैं और अभी तक
कोई जगह सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग इसके अंदर शामिल है पॉलिटिकली पावरफुल है, पैसे के जोर पे अभी बाहर घूम रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री वो टाइम पे भी बोलते थे कि किसी भी चमरबंदी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये पीड़ित परिवार तो अभी दुखी है, तंत्र, प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष में से आज तक कोई इनको मिलने नहीं आया। हम इस हिसाब से लड़ रहे हैं कि पिछले साल से लेके 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे इस तंत्र की जो गलतियां है उसकी बलि चढ़ गए। आपने देखा 2 दिन पहले ही होनहार लड़का जो फुटबॉल चैंपियन था, स्पोर्ट्स में आगे था, न्यूरा स्कूल का लड़का, उसको बिजली का करंट लगा और वो एक्सपायर हो गया और हमारे बीच नहीं। आज उसके भी अभिभावक, उसके भी पेरेंट इसी हिसाब से रो के अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो स्कूल था उनकी गलती है। यहाँ पर भी जो स्कूल था सनराइज, उनकी ही गलती थी। 750 रुपये ये गरीब माँ बाप से उन्होंने लिए थे और 450 रुपये में उन्होंने कोटिया बंधु के साथ मिलकर ये पूरा प्रोग्राम बनाया पिकनिक का, और उसमें बच्चों के पेरेंट्स से 350 रुपये ज्यादा कमीशन लेके ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें भी आज तक स्कूल ने कभी भी इन पेरेंट्स को मिलने की कोशिश भी नहीं की, और ऊपर से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा उस हिसाब से पूरा कॉरपोरेशन का जो प्रीमाइसिस है सूर्यनगर गरबा ग्राउंड, वो भी उन्होंने यूज किया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन कभी भी इनको न्याय दिलाने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा, जबकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। तो यही उनके जो घाव है उसके ऊपर एक नमक छिड़का जा रहा है। और हम हर महीने की 18 तारीख को कुछ ऐसा करते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई क्या कुछ किया जाए। पिछले 18 तारीख को हमने स्कूल बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनको एक आवेदन पत्र दिया था कि ये सनराइज स्कूल जिसका स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है, जो रेसिडेंशियल एरिया पे बना हुआ स्कूल है, 40 साल हो चुके हैं, उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। आज 1 महीना हो गया, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। यानी मैं मानता ही हूं कि ये पूरा तंत्र वोटकांड में जो लोग जिम्मेदार है उसको बचाने में लगा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी हो, चाहे कोटिया बंधु हो, सभी मिलके इनको न्याय न मिले, कैसे डिले हो, उस हिसाब की कार्यवाही चल रही है। आने वाले दिनों में हम फिर से कमिश्नर को भी मिलने वाले हैं, और जो काम बाकी रह गया है कि जैसे स्कूल ने जो 40 साल ग्राउंड यूज किया है उसका जो हमें भरपाई करवाना है, पेमेंट देना है, वो उन्होंने बोला है कि हम उनसे आने वाले दिनों में नोटिस देके वसूल करेंगे। इस जो शाला संचालक है उनसे हमने बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं गति उसकी बहुत स्लो है, और उसको बढ़ाने के लिए हम हर महीने हर दर पर जाते हैं कि इनको कोई जगह न्याय मिले। पर आज तक अभी तो ऐसा कोई पॉजिटिव सिग्नल प्रशासन और तंत्र की ओर से इनको दिया नहीं गया। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।